संजीव त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, जरा कांग्रेस के लिहाज से भी समझना होगा क्योंकि 2024 को लेकर सबने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं कांग्रेस का, जिस तरह से टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया गया, राजस्थान में भी अब जिक्र हो रहा है कि राजस्थान में भी सचिन पायलट को कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो जो दरार की भावना, टूट की भावना कांग्रेस में हमेशा देखी जाती है चुनाव से पहले, इस बार उसको कैसे कवर किया जाए 2024 से पहले, या जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उससे पहले ठीक करने की कोशिश की जा रही है, यही स्ट्रेटेजी नजर आ रही है? मुझे लगता है रवि की कांग्रेस से के लिहाज से ज़्यादा राजनीति के लिहाज से चीज़ों को देखना बेहतर रहेगा। और आपको यहाँ हम बताते चलें कि एक कांग्रेस के नेता से पिछले दिनों हमारी बातचीत हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि आपने भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री जब लौट करके अमेरिका से आए 23 जून को, जब वो अमेरिका में बातें कर रहे थे, अमेरिकन कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के संदर्भ में बातें करेंगे, और उनकी हर बात पर तालियां भी बजी थी। लेकिन जब वो लौट करके आए तो उन्होंने पहली जो बैठक की वो भोपाल में की, और भोपाल में उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बातचीत की। उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि पटना बैठक का एक असर हुआ है और अपोजिशन मिलकर के ये असर बनाने में कामयाब हुई हैं। वो कहने लगे कि साहब देखिए ये असर होना था और प्रतिक्रिया भी होनी थी, लेकिन इतनी जल्दी प्रतिक्रिया होगी कि 23 तारीख से 27 तारीख तक जो विषय है वो बदल गया प्रधानमंत्री का, और हम लोगों ने भी 23 तारीख को ही बैठक की थी। तो इसका असर जो है वो इतना ज़्यादा त्वरित होगा, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था। और एक टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन है, उनका तो ये बड़ा फेमसली उनकी तरफ से ये कहा गया है कि देखिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड दरअसल ये लाया गया समान नागरिक संहिता, तो असल बात ये है कि ध्यान भटकाने की कोशिश है, क्योंकि ये बात माना जाए कि हम राजनीतिक दल हैं, एक दूसरे के फोटोकॉपी नहीं हैं, और इसीलिए ये उम्मीद करना कि हम हर इशू पर एक होंगे, ऐसा तो होने नहीं जा रहा है। तो लिहाजा आप हमसे इस पर भी बात कीजिए कि हम कौन कौन से मुद्दों पर सहमत हैं। हम क्या इस बात पर सहमत हैं कि इस देश में रोज़गार की समस्या है? क्या हम इस बात पर सहमत हैं कि इस देश में महंगाई है, आर्थिक दुश्वारियां हैं, संघीय ढांचे पर प्रहार है? और अगर इन इश्यूज़ पर मान लीजिए कि हम सहमत हैं, तो फिर ये पटना से जो गाड़ी चली है ये बेंगलोर भी बदस्तूर पहुंचेगी, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या फिर कोई और ऐसा मसला जिस पर हम सभी एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आम आदमी पार्टी और शिवसेना अलग रुख रखते हैं इस पूरे मसले पर। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस और तमाम विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी अब अपने एजेंडे पर, उन्हें एटलीस्ट ये प्रतीत होता है, उन्हें अपने एजेंडे पर रिएक्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करना शुरू कर चुके हैं, और ये उनकी पहली सफलता है। जैसा कि साथी गौरव बता रहे थे, अब इतनी ज़्यादा त्वरित वहाँ पर एक्शंस शुरू हो गई भारतीय जनता पार्टी के भीतर कि देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है, आज भी बैठक होने जा रही है। पूरे देश को 6, 7, 8 तारीख को बैठक में पूरे यूनिट्स को बुला लेना है, और इसके तुरंत बाद ये भी बातें हो रही हैं कि रिशफल भी होना चाहिए और फोकस इस बार एलाइज पे होना चाहिए, क्योंकि देखिए 3 ही बड़े एलाइज हैं जिनके मंत्री रिप्रेजेंटेड हैं कैबिनेट में इस वक्त। रामदास अठावले साहब हैं और इसके अलावा अनुप्रिया पटेल हैं और पशुपति पारस हैं। तो एलाइज की संख्या विपक्ष में ज़्यादा कैसे है, तो अपनी तरफ भी होना चाहिए। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जो रिशफल होने जा रहा है वो एलाइज को ध्यान में रखकर होगा। कहा यह भी जा रहा है कि आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में एलाइज की संख्या बढ़ेगी। 3 ही भले ही एलाइज हो, लेकिन आपने देखा होगा कि संसद भवन के बहिष्कार का जब कॉल दिया था विपक्ष ने, तो 13 दलों ने सरकार की तरफ से विपक्ष की भर्त्सना की थी। तो यानी कि अपने एलाइज की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे एलाइज के कार्यक्रमों में आपको भारतीय जनता पार्टी के बड़े मंत्री दिखाई पड़ेंगे। जैसे कहा जा रहा है कल लखनऊ में अमित शाह होंगे, जब सोनेलाल पटेल साहब की जयंती होगी, जो अपना दल के संस्थापक थे और जो सरकार की एलआई है। तो आप ये समझे कि न केवल सरकार में बल्कि ऑपोजिशन में भी इस बात को, सरकार की जो एक तरह से यूँ कहें कि जो उत्सुकता हुई है हाल के दिनों में, जो उनके अंदर एक रवानगी आई है, तेज़ी आई है, उसे बड़े पॉजिटिव तरीके से लिया जा रहा है। और उन्हें लग रहा है कि अब विपक्ष एजेंडा सेट कर रहा है,
सामने 3 बड़े चुनाव हैं विधानसभा के, और इन चुनावों में दरअसल भारतीय जनता पार्टी से एज विपक्ष को है, क्योंकि बेंगलोर का नतीजा आया है और वहां पर बेंगलोर में सरकार बनी है, और इसीलिए अगली बैठक जो बेंगलोर में होने जा रही है वो सरकार को और ज्यादा परेशान करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगली बैठक जो होगी उसके लिए बीजेपी की क्या रणनीति होगी, क्या विपक्षी एकजुटता ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं।